हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, जिसमें हमने देखा था कि डिस्काउंट का ट्रीटमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में किस तरह से करना है। आज हम पढ़ रहे सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 2017, जो ये कहता है कि जब सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 जो जनरल सेक्शन है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, उसके अंतर्गत जब वैल्यू ऑफ सप्लाई का हम डिटर्मिनेशन या उसका निश्चय या उसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं, तब सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 लगेगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 एक जनरल सेक्शन था जिसमें क्या कहा था, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक ही कंडीशन फुलफिल हुई या दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पाती, तब सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 2017 उस केस या उस स्थिति पे एप्लीकेबल होगा। ये चार्ट है आपके सामने। यहाँ पे सिचुएशन 1 लिख रखी है और यहाँ पे सिचुएशन 2 लिख रखी है, जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से रिलेटेड है, जो आपने पढ़ रखा होगा। कंडीशन 1, जब सप्लाई और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमने नेगेटिव में लिख दिया है। कंडीशन 1 सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के, जब सप्लाई और रिसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन में होनी चाहिए। अब यहाँ में से टेबल से हम समझेंगे। टेबल 1 क्या कह रहा है, क्या सप्लाई और रिसिपिएंट रिलेटेड है। टेबल 2 क्या कह रहा है, क्या प्राइस सोल कंसिडरेशन है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। पहला केस देखते हैं, सप्लाई और रिसिपिएंट रिलेटेड। यहाँ नहीं, यहाँ पे सप्लाई और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं, यानी कि अनरिलेटेड है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यहाँ वो रिलेटेड नहीं है। दूसरी कंडीशन है प्राइस सोल कंसिडरेशन। हाँ, प्राइस सोल कंसिडरेशन है पहली कंडीशन, कि सप्लाई और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है, यानी कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। दूसरे सिचुएशन देखते हैं, सप्लाई रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है लेकिन प्राइस सोल कंसिडरेशन में भी नहीं है, यानी कि पहली कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, पर दूसरी कंडीशन जो क्या कहती है प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आ रही है। यानी कि कंडीशन 1 फुलफिल, कंडीशन 2 फुलफिल नहीं है, तो यहाँ पे सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा। सिचुएशन 3 कह रही है सप्लाई और रिसिपिएंट रिलेटेड, यहाँ पे हाँ कह रहा है, यानी कि सप्लाई रिसिपिएंट रिलेटेड है, कंडीशन 1 फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरा प्राइस सोल कंसिडरेशन है, हाँ प्राइस सोल कंसिडरेशन है, यानी कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पर पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। तो दोनों में से एक कंडीशन ही फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 लगेगा। लास्ट सिचुएशन हम देख रहे हैं कि सप्लाई रिसिपिएंट रिलेटेड, हाँ रिलेटेड है, कंडीशन 1 सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की फेल हो गई है। प्राइस सोल कंसिडरेशन है, नहीं। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, कंडीशन 1 फुलफिल नहीं हो रही है, कंडीशन 2 फुलफिल नहीं हो रही है। तो एप्लीकेबल सेक्शन यहाँ पे होगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 4। ये चार्जिंग सेक्शन है। अब कैलकुलेशन वैल्यू की कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे रूल्स में देखेंगे, क्योंकि यहाँ कह रखा है अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की, या दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा और वैल्यूएशन रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। यानी कि वैल्यूएशन हमें आगे किस तरह से करेंगे वो हम रूल्स में पढ़ेंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017। ये एक स्पेशल सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ नोटिफाई सप्लाई दे रखी है, कुछ स्पेशल टाइप के सप्लाई दे रखी है, जो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत आती है। यहाँ पे कह रखा है देयर इज़ अ सर्टेन नोटिफाइड सप्लाई ऑन विच स्पेसिफिकली सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 along with the rules of valuation would apply override previous section which are is। यानी कि कहता है कि अगर इसमें कुछ तरह की सप्लाई दे रखी है सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में, जिनको हम नोटिफाइड सप्लाई कहते हैं, इसमें अगर वो सप्लाई कवर हो रही है या जो भी केस लो आपके सामने दे रखा है जो इन सप्लाई में अगर आता है, तो पिछले सेक्शन जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 4 आपने पढ़ रखा है,
वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपका डायरेक्टली सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ रखा होगा नेगेटिव लिस्ट सप्लाई की, चाहे वो सप्लाई के कोई भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है, पर अगर वो ट्रांजैक्शन आपके नेगेटिव लिस्ट के जो 4-5 या 5-6 सप्लाई है उसमें कवर हो गया तो वो नेगेटिव लिस्ट में चल जाएगा। उसी तरह से स्पेशल सेक्शन है जिसमें कुछ नोटिफाइड सप्लाई आपको मेंशन है। जो इस तरह से पहली है करेंसी एक्सचेंजिंग सर्विसेज, जो नेशनल इंटरनेशनल करेंसी का अपन एक्सचेंज करते हैं उस टाइप की अगर सप्लाई हुई तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। द सर्विस ऑफ बुकिंग एयर टिकट्स बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट ऑब्लिक एजेंसी, अगर किसी एयर टिकट की कोई बुकिंग कोई एयर ट्रैवल एजेंट कर रहा है, एजेंसी कर रही है, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। ध्यान दे यहाँ पे एयर टिकट की बात चल रही, बस टिकट ट्रेन टिकट की बात नहीं चल रही। एयर टिकट जो एयर ट्रैवल एजेंट या एजेंसी द्वारा बुक करी जाती है वो उस टाइप की सर्विसेज। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, LIC आपने नाम सुन रखा होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, किसी भी तरह का सेकंड हैंड गुड्स जिसको खरीदने बेचने का काम होता है उस तरह की सप्लाई। वाउचर टोकन कूपन्स और स्टाम्प्स, नोट पोस्टेज स्टाम्प्स, रिडीमेबल अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, किसी भी गुड्स या सर्विस के सप्लाई के दौरान कोई वाउचर टोकन या स्टाम्प जिसके बदले वो गुड्स या सर्विस की सप्लाई होगी वो भी सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत आएगा, पर इसके अंदर पोस्टेज स्टाम्प एप्लीकेबल नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है इन स्टाम्प के अंदर, उनको पूरी तरह से इसमें एक्सक्लूड कर रखा है। सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, जो सेक्शन 25 आप पढ़ चुके हो, डिस्टिंक्ट पर्सन के मध्य किसी भी तरह की सर्विस का आदान प्रदान होता है और जिसमें कंसिडरेशन नहीं पाया जाता है उस पर भी आपका सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। और ये आपका चार्जिंग सेक्शन होगा, वैल्यूएशन किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा जो हम आगे पढ़ेंगे।